किचन और घर के रोज़ के वही काम हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा मुश्किल। तो चलिए आज कुछ ट्रिक के साथ करते हैं जिससे ये काम भी आसान होंगे और आपकी काफ़ी ज़्यादा बचत भी होगी, समय की भी और पैसे की भी। तो जो सबसे पहली ट्रिक है ना, वो बाहर रहने वाले बच्चों के लिए, जो हॉस्टल वगैरह में रह रहे हैं या फिर जो बाहर काम वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि वो छोटे छोटे पैकेट्स लाते हैं सामान के। और वो तो डिब्बे डिब्बी रखते नहीं हैं, वो इस तरीके से पैकेट्स में ही सामान रखते हैं और फिर यूज़ करके उसे ऐसे ही फेंक देते हैं। तो उनके लिए बहुत ही कमाल की ट्रिक है। देखिए फ्रेंड्स, पेन जो है ना, वो सब यूज़ करते हैं और जब पेन ख़त्म हो जाती है तो उसे फेंक भी देते हैं। तो उसका जो कैप होता है उसको आप रख लीजिए, और जब भी इस तरीके से आप कोई छोटा पैक लाइए और उसको यूज़ करके आपको रखना है, तो आप अगर इधर उधर रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इधर उधर गिरेगा भी। तो बस इस तरीके से इसे फोल्ड कर लीजिए और पेन का जो ऊपर का कैप है उसे इस तरीके से इसमें फिक्स कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि ये ज़रा सा भी नहीं फैलेगा। आप चाहे जैसे इसे रख दीजिए, चाहे जितनी बार ये गिरेगा, बिल्कुल भी इसके अंदर का सामान बाहर निकल कर नहीं गिरेगा। तो आपका टाइम भी बचा और पैसा भी। अब यहाँ पर दूसरी जो ट्रिक है वो भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगेगी आप सबको। तो देखिए, जो छोटी वाली कील होती है, अक्सर आपने देखा होगा हम सभी को कहीं ना कहीं इसे लगाने की ज़रूरत पड़ती है, किचन में या फिर घर में। तो ऐसी टाइप की कील हो गई तो भी चलेगा, अगर छोटी कील है तो भी उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। अगर हम इस तरीके से लगाते हैं तो हाथों में लग जाता है। तो आप ले लीजिए कॉम्ब और उसके अंदर इस कील को आप फंसा दीजिए, तो आपकी कंघी का भी कोई नुकसान नहीं होगा। और इस तरीके से जब आप फंसा देंगे, उसके बाद आपको इसे जहाँ भी लगाना है, दीवार पर लगाना है, किसी फर्नीचर वगैरह में लगाना है या फिर कहीं भी आपको लगाना है, आप इस तरीके से बहुत आसानी से लगा सकते हैं। देखिए, मैंने आपके सामने इसे लगा कर दिखाई। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मुझे लगाना नहीं था, नहीं नहीं, मैं पूरी की पूरी कील इसके अंदर ठोक देती। और इससे क्या होगा ना, आपके अंगूठे और आपकी उंगलियों की काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाएगी, मतलब उनमें चोट नहीं आएगी। अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो ये ट्रिक है इस तरीके से स्पैचुला वगैरह को लेकर, हम सभी के पास लकड़ी का स्पैचुला वगैरह होता ही है, और आपने देखा होगा उसमें जो होल होता है ना, उसकी वजह से उसे हम कहीं टांग नहीं पाते हैं। उसके लिए हमें कोई अलग से स्टैंड बनाना पड़ता है या फिर लेना पड़ता है। लेकिन अगर इसे हम टांगना चाहें तो भी बहुत आसान से आपको ट्रिक बता रही हूँ। इस तरीके से जो प्लास्टिक वाली आती है ना रस्सी, कोई सामान आप लाते हैं तो उसमें ये बंद कर आती है। तो आप ये ले लीजिए और आपको जितना लंबा इसमें टांगने वाला बनाना हो उस हिसाब से आप इसमें बना, उतना बड़ा मतलब इसको काट कर ले लीजिए। और यहाँ पर एक नॉट लगा दीजिए ऊपर। और फिर आप देखेंगे कि ये जो आप इधर उधर रख रहे थे या फिर स्टैंड ढूंढ रहे थे, तो आप इसे किचन में कहीं पर भी आसानी से छोटी कील में इसे टांग पाएंगे, जो कि आपके आँख के सामने भी रहेगा और सेफ भी रहेगा। काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब कि काम करने में भी आसानी होगी, क्योंकि चीज़ें जब सामने रहती हैं ना तो उसे ढूंढने में हमारा समय नहीं ख़राब होता है। तो ये देखिए, इसे अच्छे से आपको टाइट कर देना है ताकि ये खुले नहीं। तो ये बहुत ही कमाल की लेकिन बहुत ही छोटी सी ट्रिक है। अब यहाँ पर ये ट्रिक हर हाउसवाइफ को ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। तो देखिए, हम सभी जो है लाइटर का यूज़ करते हैं। लाइटर को हमने यूज़ किया और फिर इसे हमने रख दिया स्टैंड में या फिर ऐसे ही, तो कई सामानों के बीच में ये दब भी जाता है और कई बार पानी वाला हाथ लगने की वजह से इसमें जंग भी लग जाती है। तो आप एक बड़ी सी रबड़ ले लीजिए और उसमें बीच में इस तरीके से गांठ लगा लीजिए, नॉट जैसे मैंने लगाई है। और एक सिरा आपको लाइटर में लगाना है इस तरीके से, और दूसरा सिरा आपको लेना है इसे टांगने के लिए। ये देखिए, तो इससे ये खुलेगा भी नहीं, और जो छोटा वाला सिरा होगा वही वाला सिरा आपको लाइटर में फंसाना है जैसे मैंने फंसाया है, क्योंकि बड़ा फंसाएंगे ना तो बार बार वो फिसल कर निकल जाएगा। इस तरीके से आप छोटी सी छोटी कील में आप इसे टांग सकते हैं। और ये आप गैस के पास ही एक कील लगाकर उसमें टांग देंगे तो आपको खोजना भी नहीं पड़ेगा। और जब भी आपको लाइटर का यूज़ लगे, आप निकालिए, यूज़ कीजिए और फिर से यहाँ पर आप टांग दीजिए। तो आपका टाइम भी बचेगा और लाइटर भी आपका काफ़ी टाइम तक चलेगा। अब यहाँ पर देखिए, मैं बहुत ही कमाल की ट्रिक दे रही हूँ। तो देखिए, जब कभी हम कोई चीज़ इस तरीके से बांधते हैं ना, तो उसमें इस तरीके से मतलब कि ये प्लास्टिक का जो, क्या कहेंगे आप, जो भी कहते हैं, छोर निकला रहता है। तो मुझे भी ये अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने क्या किया, एक अगरबत्ती ली और इस तरीके से अगरबत्ती को जलाकर मैंने हल्का हल्का सा इसमें टच किया। तो इससे होगा ये ना कि कैंची से अगर हम काटेंगे तो ये फिसल के खुल जाता है, लेकिन इस तरीके से जब हम अगरबत्ती लगाकर इसको जलाकर इस पर फोल्ड कर देंगे, मतलब चिपका देंगे अच्छे तरीके से, तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। तो ये डर भी ख़त्म हो गया कि जो हमने लकड़ी के स्पैचुला में प्लास्टिक की रस्सी लगाई हुई थी वो खुल जाएगी, क्योंकि ये प्लास्टिक है ना तो खुलने का डर ज़्यादा रहता है, फिसलती है। जब आप इस तरीके से इसे सील कर देंगे एक तरीके से, तो ये बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगी। फिर आप इसे कहीं भी कैसे भी टांगेंगे, कैसे भी रखेंगे, बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। देखिए, मैं आपको दिखा भी दे रही हूँ, इस तरीके से आप टांग कर इसे रख सकते हैं, ये ज़रा से भी नहीं खुलने वाली है। उम्मीद करती हूँ ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अब यहाँ पर देखिए, आलू जो है ना हम लाते हैं और एक आध आलू इस तरीके से ख़राब निकल जाती है। और जब आलू इस तरीके से ख़राब निकल जाए तो अगर आप 1-2 दिन उसे रख सकते हैं तो रख के यूज़ कर लीजिए। मैं आपको इसका यूज़ बताती हूँ।
जो कि आपको पसंद भी आएगा और आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम और पैसा दोनों बचाएगा। देखिए होता क्या है, ये अभी तो मौसम ऐसा है ना कि बहुत सारे मच्छर सभी के घर में हो रहे हैं और किसी-किसी की आदत होती है कि बिना मच्छर अगरबत्ती लगाए वो सो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको लगाया। अब अगर घर में कई कमरे हैं तो आप कहाँ-कहाँ इसका स्टैंड लेकर दौड़ेंगे। तो इस तरीके से जो ख़राब आलू होने वाली हो, आप उसका 1-2 दिन यूज़ कर सकते हैं, लगा कर रख दीजिए। उम्मीद करती हूँ इनमें से कोई ट्रिक तो आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी।